एनडीए में लड़कियों की वो स्टोरीज जो हर एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। साल 2021 एक लड़की इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी का एनडीए का एंट्रेंस फॉर्म भरने बैठती है, लेकिन सिस्टम उसे जवाब देता है, सॉरी, ये एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ लड़कों के लिए है। 13 जून 2026 देहरादून, वही तरह की एक लड़की इंडिया के राष्ट्रपति के सामने कंधों पे ऑफिसर्स वाले स्टार लगा के इंडियन आर्मी में कमीशन हो जाती है, सैल्यूट ठोकती है और पूरा देश देख रहा होता है। बीच में सिर्फ 5 साल और सिर्फ एक कोर्ट केस। ये उस दरवाजे की कहानी है जो पूरे 70 साल बंद रहा और फिर एक झटके में खुल गया। अब यहां रुको और सोचो, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो 1954 से चल रहा है, यानी 70 साल से ज्यादा। इस एकेडमी ने इंडिया के सबसे बड़े जनरल्स दिए, एडमिरल्स दिए और एयर चीफ्स भी दिए, पर इन 70 सालों में एक भी लड़की यहां पर ट्रेनिंग नहीं ले पाई, एग्जाम देने तक की इजाजत नहीं थी। तो सवाल यह है, अगर लड़कियां पायलट बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, तो एनडीए का दरवाजा 70 साल तक क्यों बंद रहा? और 2021 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब बदल गया? और सबसे जरूरी, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यह कहानी सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि समझने की है। तो पहले समझो कि एनडीए क्या है, क्योंकि बहुत लोग इसे सिर्फ एक एग्जाम समझते हैं। एनडीए बनाई गई 1954 में खड़कवासला, पुणे के अंदर। इसकी एक वर्ल्ड फेमस बात है कि यह पूरी दुनिया की सबसे पहली ट्राई सर्विस मिलिट्री एकेडमी है। ट्राई सर्विस का मतलब है कि यहां पर तीनों ही फोर्सेस के, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एक ही जगह साथ में बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं और फिर बाद में अपनी अपनी सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करते हैं। इतनी सी बात के लिए पूरी दुनिया ने इंडिया से सीखा, टक पकड़ लो। अब प्रॉब्लम, 70 साल तक एनडीए का रूल सिंपल था, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स। लड़कियां डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकती थी, लेकिन दूसरे रस्तों से, जैसे ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एग्जाम और शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। एनडीए का डायरेक्ट यानी स्कूल के बाद जो फास्ट ट्रैक वाला रूट था, वो उनके लिए बंद था। सोचो एक 17 साल की लड़की को कैसा लगता होगा जब उसको पता है कि वो देश के लिए सब कुछ कर सकती है, पर फॉर्म पर लिखा है कि तुम अप्लाई ही नहीं कर सकती। और 2021 में यह बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दायर किया गया। आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सीधा था, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 16 इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, तो सिर्फ जेंडर की वजह से लड़कियों को एनडीए के अंदर रोकना गलत है। और अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी करा और बोला कि इस साल से लड़कियां भी एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम दे सकती हैं। बस 70 साल पुराना दरवाजा एक फैसले से खुल गया। और यहां बात इमोशनल है, क्योंकि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि लड़कियों के लिए आसान वर्जन दो, बल्कि कोर्ट ने कहा उन्हें मौका दो, बाकी वो खुद कर लेंगी। अब दरवाजा खुला और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 2022 में पहली बार एनडीए का एग्जाम क्लियर करके लड़कियां अंदर आती हैं, पहला वुमेन बैच, और खड़कवासला पहुंचती हैं। और यहां मैं एक मिथ तोड़ दूं पहले ही, लोगों को लगा कि इनके लिए ट्रेनिंग आसान होगी। गलत। इन्होंने एग्जैक्टली वही ट्रेनिंग ली जो लड़कों को दी जाती है। वही सुबह 5 बजे की पीटी, वही ऑब्स्टेकल कोर्स, वही ड्रिल्स, वही एकेडमिक्स और वही डिसिप्लिन। यानी स्टैंडर्ड्स को गिराया नहीं गया, सिर्फ दरवाजा खोला गया है। और यही इस पूरी स्टोरी का असली दिल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट लोअर स्टैंडर्ड्स। 3 साल एनडीए में, फिर जैसा सब कैडेट्स करते हैं, वो अपनी अपनी सर्विसेज की एकेडमीज में गई फॉर द फाइनल स्टेज। आर्मी वाली गई इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, नेवी वाली गई इंडियन नेवल एकेडमी एजिमल केरला में, और एयरफोर्स वाली गई एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगुल हैदराबाद में। और फिर आया वो दिन जिसके लिए 4 साल लगाए थे। 28 मई को इंडियन नेवी में आईएनए एजिमला से 3 वुमेन ऑफिसर कमीशन हुई। 13 जून को इंडियन आर्मी में आईएमए देहरादून 158 कोर्स की पासिंग आउट परेड के अंदर 9 वुमेन ऑफिसर्स को कमीशन किया गया और परेड रिव्यू की खुद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। सोचो सिंबोलिज्म, देश की महिला राष्ट्रपति के सामने देश की पहली महिला ऑफिसर्स। 13 जून को ही इंडियन एयरफोर्स में एएफए डुंडीगुल से 5 वुमेन ऑफिसर को कमीशन किया गया और यह रिव्यू किया था खुद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। तो टोटल 17 ऑफिसर्स, भारत के इतिहास की पहली महिला एनडीए कैंडिडेट्स अब ऑफिसर्स हैं। सिर्फ 17, लेकिन याद रखना हर बड़ी चीज एक छोटे नंबर से शुरू होती है।
एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूं पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां फंस जाते हैं। एनडीए और सीडीएस में फर्क क्या है? सिंपल एनालॉजी सोचो, एनडीए एक फाउंडेशन स्कूल है क्लास 11 12 के जैसे। यहां तीनों फोर्सेस के बच्चे एक साथ आते हैं और एक ही बेस बनाते हैं। फिर जैसे 12th के बाद आप अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, कोई इंजीनियरिंग में, कोई मेडिकल में, कोई कॉमर्स में, ऐसे ही एनडीए में ट्रेनिंग लेने के बाद ये ऑफिसर्स अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए फर्दर आईएमए, आईएनए या एएफए में जाते हैं और फिर वहां से अपनी फाइनल ग्रेजुएशन करते हैं। और सीडीएस एग्जाम का रूट वो ग्रेजुएशन के बाद आता है। पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसके बाद सीडीएस का एग्जाम और फिर फर्दर आईएमए, आईएनए या एएफए। तो दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं, बस टाइमिंग अलग अलग है। एनडीए अर्ली फास्ट ट्रैक और स्कूल के बाद, और सीडीएस बाद में ग्रेजुएशन के बाद। और 2021 तक लड़कियों के लिए सीडीएस और कुछ रूट्स थे, लेकिन एनडीए वाला फास्ट ट्रैक रूट वो बंद था और 2021 में वही दरवाजा खोला गया। अब थोड़ा फैक्चुअल मोड में आते हैं, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, एनडीए का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो 2021 का था। इस इंटरिम ऑर्डर के अंदर लड़कियों को इजाजत दी गई कि वो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम दे सकती हैं। और पिटीशन का आधार था आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज। फैक्ट नंबर 2, इससे जस्ट एक साल पहले भी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिक फैसला दिया था, बबीता पुनिया केस, जिसमें आर्मी की वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन का हक मिला, जबकि पहले उन्हें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था। यही 2020 का फैसला 2021 वाले एनडीए के ऑर्डर की नींव थी। दोनों को जोड़ के याद रखो। फैक्ट नंबर 3, रटो मत, कनेक्ट करो। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून आर्मी, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला नेवी, एएफए एयर फोर्स एकेडमी डुंडीगुल हैदराबाद एयरफोर्स के लिए। फैक्ट नंबर 4, एनडीए को 1954 में स्टैब्लिश किया गया था खड़कवासला पुणे में, और ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी थी। ये एक क्लासिक वन लाइनर क्वेश्चन है। फैक्ट नंबर 5, ये एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? आंसर इज यूपीएससी, साल में 2 बार, एनडीए 1 और एनडीए 2। वैसे यूपीएससी का फेवरेट एंगल यह है कि इसे सिर्फ डिफेंस न्यूज मत समझना, इसे वुमेन एम्पावरमेंट, जुडिशरी और फंडामेंटल राइट्स के ट्रायंगल से जोड़ो। मतलब सोसाइटी, गवर्नेंस और जुडिशरी तीनों में ही फिट हो जाता है। अब स्टोरी का असली ट्विस्ट, वो बात जो अक्सर हेडलाइंस मिस कर देते हैं। सबसे आसान होता है एक पैरेलल लेडीज कोर्स बना देना, थोड़ा आसान कर देते हैं, थोड़ा हल्का कर देते हैं, थोड़ा अलग, और सब खुश। पर इंडिया ने वो नहीं किया। इन 17 लड़कियों ने भी वही ऑब्स्टेकल का कोर्स पार करा जिसने उन लड़कों को रुलाया है। वही फिजिकल स्टैंडर्ड्स और वही स्लीपलेस कैंप्स, वही रगड़ा, और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई क्योंकि तुम लड़की हो जैसी छूट नहीं। और यही सबसे खास और पावरफुल बात है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स गिराए जाते तो लोग कहता, अरे इन्हें तो बहुत इजी मिला है, इनके लिए तो बहुत इजी है। पर जब एग्जैक्ट सेम ट्रेनिंग हो तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये ऑफिसर्स किसी कोटा की नहीं बल्कि प्योर मेरिट की पैदाइश हैं। और एक और इमोशनल लेयर है, इन लड़कियों के पीछे एक और जंग लड़ी गई थी कोर्ट में। जब ये 12th में थी तब किसी और ने, किसी लॉयर ने, किसी जज ने इनके लिए लड़ाई लड़ी ताकि इनके लिए दरवाजे खुले। यानी ये एक रिले रेस थी जिसमें पहली जनरेशन ने बैटन उठाया और दूसरी जनरेशन ने वो रेस पूरी की। और अब सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब कोई भी लड़की जब एनडीए का फॉर्म भरेगी तो ये नहीं सोचेगी कि मैं भर सकती हूं या नहीं, बल्कि वो ये सोचेगी कि कौन सी ब्रांच चूज करूं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। एलिजिबिलिटी से चॉइस तक का सफर, यही इस पूरी कहानी की असली जीत है। तो 5 साल, एक कोर्ट केस और जनरेशंस का इंतजार खत्म। तो इन लड़कियों ने कोई वॉर नहीं लड़ी, इनको कोई मेडल नहीं मिला, पर इन्होंने वो जीत लिया जो मेडल से भी बड़ा था। इन्होंने दरवाजा जीत लिया, अपने लिए नहीं बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए जो अभी स्कूल में पढ़ रही हैं और सपने देख रही हैं। याद रखना एक बात, वर्दी पर कोई जेंडर नहीं लिखा होता, उस पर सिर्फ लिखा होता है देश का नाम। और अब उस वर्दी पर पहली बार पूरी तरह सबका हक है। अगर यह कहानी तुम्हें गर्व से भर गई हो तो एक ऐसी लड़की को जरूर भेजना जो सोचती हो कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, उसे ये 17 दिखा देना। और कमेंट में लिखो कि अगर तुम एनडीए ज्वाइन करते हो तो कौन सी फोर्सेस चुनोगे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी शिवम सक्सेना के साथ LWS पर। जय हिंद एवरीवन।